Morning, dear students. Welcome in online class. Myself Aparna Pandey. I'm your science teacher. I hope you guys are well at your home. Let's start. First part of chapter 2, microorganism. Let's start bacteria. Ehrenberg was the first to name microorganism as bacteria. एरनबर्ग पहले ऐसे थे जिन्होंने एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म को पहली बार नाम दिया बैक्टीरिया का. एविल ल्यूवेनहॉक इज़ नोन एज द फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी. ल्यूवेनहॉक को फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी कहा जाता है. बैक्टीरियोलॉजी इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच दीज बैक्टीरिया आर स्टडीड. बैक्टीरियोलॉजी साइंस की वो ब्रांच है जिसमें बैक्टीरिया की मॉर्फोलॉजी सारी चीज़ों को स्टडी किया जाता है. Habitat of bacteria. As told earlier, bacteria live in water, soil, air and bodies of plants and animals. They are found in snow and hot streams of water also. बैक्टीरिया का हैबिटेट हर जगह है, वाटर में भी, सॉइल में भी, एयर में भी, इवन प्लांट एंड एनिमल बॉडी. और ये कहाँ पाए जाते हैं? स्नो में और हॉट स्ट्रीम्स में भी. स्ट्रक्चर ऑफ द सेल ऑफ बैक्टीरिया. बैक्टीरिया का अगर ये ऑर्गेनिज्म है दैट मीन्स इसका कुछ न कुछ स्ट्रक्चर ज़रूर होगा. ठीक है, बैक्टीरिया सेल का स्ट्रक्चर डिस्कस करते हैं. बैक्टीरिया आर द सिंपलेस्ट यूनिफॉर्म ऑर्गेनिज्म. दे कैन ओनली बी सीन थ्रू अ गुड क्वालिटी माइक्रोस्कोप. सबसे सिंपलेस्ट यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है और इसको खाली अच्छी क्वालिटी के माइक्रोस्कोप से देखा जा सकता है. दे हैव रिजिड सेल वॉल. दे डू नॉट पजेस अ वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस. ये वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस को पजेस नहीं करता है. द इसेंशियल न्यूक्लियर मटीरियल इज प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म. और इसेंशियल न्यूक्लियर मटीरियल जो प्रेजेंट होता है वो उसके साइटोप्लाज्म में मिलता है. इसका साइज है 0.2 to 100 micron. Some of them are photosynthesizer while some are saprotropic. जिसमें से कुछ photosynthesizer होते हैं और कुछ saprotropic होते हैं. Shape of bacteria. Depending upon the shape, bacteria can be of following 4 types. Shape के according bacteria 4 types के होते हैं. Coccus, Bacillus, Sphaerium, Vibrio. This word is derived from the Greek word coccus, which means a particle. ये एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है पार्टिकल. These bacteria are earlier spherical और oval in shape. ये इस बैक्टीरिया का शेप ओवल और स्फेरिकल होता है. दे अगर आइदर सिंगली और इन ग्रुप और इन द फॉर्म ऑफ चेन. ये सिंगल भी लाई करता है, ग्रुप में भी और चेन फॉर्म में भी. बैसिलस. द ग्रीक वर्ड बैसिलस स्टैंड फॉर रॉड. ये भी ग्रीक वर्ड है और इसका मतलब होता है रॉड. द शेप ऑफ दिस बैक्टीरिया इज रॉड लाइक. इस बैक्टीरिया का शेप रॉड लाइक होता है. दीज आर ऑल्सो फाउंड सिंगली और इन चेन. ये भी सिंगल पाई जाती है या फिर चेन के फॉर्म में. स्पेरिलियम. ये भी ग्रीक वर्ड है, इसका मतलब होता है साइकिल और इसका शेप इस स्क्रू की तरह होता है. विब्रियो. ये इसका शेप कॉमा की तरह होता है. न्यूट्रिशन. न्यूट्रिशन के बेसिस पे बैक्टीरिया 2 टाइप के होता है. फर्स्ट वन इज़ ऑटोट्रोपिक, सेकेंड इज़ हेटरोट्रोपिक. ऑटोट्रोपिक. सम बैक्टीरिया प्रिपेयर देयर फूड देमसेल्फ विद द हेल्प ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड इनऑर्गेनिक सब्सटेंस एंड आर सेल्फ नरिश्ड. कुछ ऑटोट्रोपिक बैक्टीरिया अपना खाना खुद बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड इनऑर्गेनिज्म सब्सटेंस. ये सेल्फ नरिश्ड होते हैं. दे आर कॉल्ड ऑटोट्रोपिक बैक्टीरिया, इसलिए इन्हें ऑटोट्रोपिक बैक्टीरिया कहते हैं. दे आर ऑफ 2 काइंड से 2 तरह के होते हैं. पहला फोटोसिंथेसाइजर और दूसरा केमिकल सिंथेसाइजर बैक्टीरिया. हेटरोट्रोपिक बैक्टीरिया. Bacteria not having chlorophyll get their food from plants or animals. These are called heterotrophic bacteria. ऐसे बैक्टीरिया जिनमें क्लोरोफिल नहीं पाए जाते और ये अपना फूड किसी दूसरे प्लांट और एनिमल से कंज्यूम करते
ये हेटरोट्रॉपिक बैक्टीरिया कहलाते हैं। ये फर्दर क्लासिफाइड होते हैं थ्री फॉर्म में, पैरासिटिक बैक्टीरिया, सेप्रोट्रॉपिक बैक्टीरिया और सिम्बायोटिक बैक्टीरिया। रिप्रोडक्शन यूजुअली बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस asexually by the method of binary fission. Daughter cell are formed from one cell before dying. Every daughter cell grow to the size of mother cell. बैक्टीरिया सेक्सुअली और एसेक्सुअली दोनों ही फॉर्म में रिप्रोडक्शन करता है। पहले हम डिस्कस करते हैं इसका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जो है इसका बाइनरी फिजन। इसमें मदर सेल छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है, जो होता है डॉटर सेल। ये इस डॉटर सेल से नए बैक्टीरिया को ग्रो करती है। स्पोर फॉर्मेशन अंडर एडवर्स इन्वायरमेंटल कंडीशन सम बैक्टीरिया फॉर्म एंडोस्पोर्स। जब इन्वायरमेंटल कंडीशन एडवर्स होती है तो बैक्टीरिया एंडोस्पोर्स को फॉर्म करते हैं। इन बैसिलस बैक्टीरिया दीज आर फॉर्म्ड आइदर इन द सेंटर और नियर द सेल वॉल। बैसिलस बैक्टीरिया में ये कहाँ फॉर्म्ड होते हैं, सेंटर में या नियर टू द सेल वॉल। इट इज़ मेटाबॉलिक एंड कैन सर्वाइव अप टू अ टेम्परेचर ऑफ 100 डिग्री सेंटीग्रेड। The process of spore formation from a bacterium is called reproduction without reproduction. स्पोर का फॉर्मेशन बैक्टीरिया में बिना रिप्रोडक्शन के द प्रोसेस ऑफ स्पोर फॉर्मेशन फ्रॉम अ बैक्टीरियम। स्पोर का फॉर्मेशन बैक्टीरिया में रिप्रोडक्शन कहलाता है विदाउट रिप्रोडक्शन। बिना स्पोर के किसी भी बैक्टीरिया सेल का फॉर्म हो जाना, पर ये प्रोसेस रिप्रोडक्शन का है, लेकिन इसमें मेन रिप्रोडक्शन के प्रोसेस नहीं होते हैं। ओके, द ग्रोथ रेट इन बैक्टीरिया ऑफ ऑल माइक्रो ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया आर मोस्ट अबंडेंटली फाउंड। सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म में सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में क्या पाया जाता है, बैक्टीरिया। दे रिप्रोड्यूस वेरी फास्ट, ये बहुत फास्टली रिप्रोड्यूस कर जाते हैं। मॉइस्ट एंड वार्म टेम्परेचर इज सुटेबल फॉर द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। मॉइस्ट और वार्म टेम्परेचर इसके लिए सुटेबल होता है, जो बैक्टीरिया के रेट ऑफ ग्रोथ में हेल्प करता है। बाय प्रोवाइडिंग नेसेसरी लाइफ कंडीशन फूड एक्स्ट्रा इन द लेबर बैक्टीरिया कैन बी ग्रोन। अभी कुछ बैक्टीरिया हैं, नाम देखिए, पहला है सूडोमोनास। दिस बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस इटसेल्फ इन एवरी 9.5 मिनट। सूडोमोनास एक बैक्टीरिया है जो हर 9.5 मिनट पे खुद को रिप्रोड्यूस करती है। एरिसिचिया कोलाई दीज बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस इन एवरी 20 मिनट, और ये बैक्टीरिया हर 20 मिनट पे रिप्रोड्यूस करती है। दीज आर यूजुअली फाउंड इन द लोअर पार्ट ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन इन द ह्यूमन बॉडी, और ये बैक्टीरिया कहाँ पाई जाती है, ह्यूमंस के लार्ज इंटेस्टाइन में पाई जाती है। दीज आर एरोबिक बैक्टीरिया एंड आर यूज फॉर साइंटिफिक रिसर्च। ये ऐसी बैक्टीरिया है जिसका यूज़ साइंटिफिक रिसर्च के लिए लार्ज क्वांटिटी, दैट मीन्स लार्ज नंबर में किया जाता है। माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, दीज बैक्टीरिया कॉजेज द फैटल डिजीज लाइक पैरालिसिस एंड टीबी। दे ग्रो एट वेरी स्लो रेट। माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस पैरालिसिस और टीबी जैसे डिजीज़ को ह्यूमन में कॉज करता है, पर इसका ग्रोथ रेट स्लो होता है कंपैरिजन टू सूडोमोनास एंड एरिसिचिया कोलाई। फॉर्मेशन ऑफ कर्ड फ्रॉम मिल्क, अब इतना तो सबको पता होगा, दूध से दही कैसे बनती है, ये भी बैक्टीरिया से बनती है, और उस बैक्टीरिया का नाम है लैक्टोबैसिलस। इसमें पहले क्या करते हैं, मिल्क को ल्यूकवार्म गर्म करते हैं। ओके, 37 डिग्री सेंटीग्रेड पर मिल्क को ल्यूकवार्म करते हैं, फिर उसमें रिक्वायर सम अमाउंट ऑफ कर्ड ऐड करते हैं, और जो कर्ड हम ऐड करते हैं उसमें ही बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है, लैक्टोबैसिलस। द कर्ड हैज़ अ मिक्सचर ऑफ बैक्टीरिया कॉल्ड लैक्टोबैसिलस एंड स्टेफिलोकोकस एंड इज लैक्टोबैसिलस आर anaerobic bacteria and grow in the little oxygen present in the fatless part of the abdomen। लैक्टोबैसिलस एनारोबिक बैक्टीरिया है और इसको
ग्रो करने के लिए बहुत ज़्यादा अमाउंट में ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं पड़ती, इसको बहुत कम अमाउंट में ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है। और ये उसे कहाँ से मिल जाता है, फैटलेस पार्ट मिल्क के जो होते हैं उसमें ही ये ग्रो कर जाते हैं। ऑन मिक्सिंग कर्ड इन द वार्म मिल्क लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया स्टार्ट ग्रोइंग। After the curd is formed, it should be kept at some cold places. It retards the rate of growth of bacteria. On keeping in warm place, the bacteria gets more active and turn curd sour by producing acid. जब कर्ड फॉर्म हो जाता है तो हम उसे क्या करते हैं, कोल्ड टेम्परेचर पे रख देते हैं। दैट मीन्स हम उसे रेफ्रिजरेटर में रखते हैं। रेफ्रिजरेटर में रखने से बैक्टीरिया की ग्रोथ रिटार्ड हो जाती है। अगर हम उसे वार्म प्लेस पे रखेंगे तो लगातार बैक्टीरिया ग्रो करती जाएगी और जो आपके कर्ड का टेस्ट है वो बहुत ज़्यादा खट्टा हो जाएगा। और बैक्टीरिया क्या करेगी, बहुत ज़्यादा खट्टा हो जाएगा तो वो एक एसिड प्रोड्यूस करने लगेगी। थैंक यू स्टूडेंट, वी डिस्कस दिस पार्ट इन आवर नेक्स्ट वीडियो। हैव अ ग्रेट डे।